आज हम पढ़ेंगे इतिहास के अंतर्गत पाठ 1 इस्लाम का भारत में आगमन। ये इतिहास का पाठ 1 है क्लास 7th के लिए। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ था और धीरे धीरे ये पूरे संसार में फैल गया। अरबों का जब भारत पर 7वीं शताब्दी में आक्रमण हुआ, उसके बाद भारतीय लोग भी इस्लाम से परिचित हो गए और वह भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश से होती है। वहाँ पर मक्का नामक शहर में 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, जो लगातार लड़ते रहते थे। ये बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद ने इन कबीलों के बीच सौहार्द भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्हें संदेश देने लगे कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है और हमें उसकी सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने अपने उपदेशों में कहा, अल्लाह को मानने वाले सभी लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर में कई लोगों ने मोहम्मद साहब की इन बातों का बहुत ही भारी विरोध किया, यहाँ तक कि उन्हें मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनका यहाँ जाना हिजरत कहलाता है और इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे कबीले के लोग मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। इसके साथ मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत उन्होंने दिए: समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश देने वाले पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के जीवन में 5 सिद्धांत निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं: कलमा, अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखना, ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों में सहायता के लिए देना, और हज यानी पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। उन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसा होता है, अब हम इसे पढ़ेंगे। भारत में जब इस्लाम धर्म आया तो वह उस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। अरब व्यापारी के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों, सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म आया। अरबों का आक्रमण भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर सन 636 में पश्चिमी तट पर हुआ, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म के मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। दूसरा, इस्लाम का भारत में आगमन अरब व्यापारी द्वारा हुआ। ये भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे और वहाँ के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लगते थे। इनके रहन सहन में राजाओं ने भी उन्हें बसने में मदद की। उन्हें अपने घर, गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। तीसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार ईरानी शरणार्थी द्वारा हुआ।
900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए ईरानी लोग भारत आए। इसमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेना में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग भी मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों ने इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। इस समय तक तुर्क लोग इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए। ये ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों ने कई तरह के मुसलमान संत भी थे जो कि सूफी संत कहलाए। इसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। इन संतों के विचार और भक्त संतों के विचार आपस में काफ़ी मिलते जुलते थे। सूफियों ने जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, बुरे कामों का पश्चाताप करना ही अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच ये विचार बैठने लगा कि ईश्वर एक है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान आदि नामों से जाना जाता था। इन लोगों के मिलने जुलने के भी कई फायदे हुए। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिले जुले तो उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, जिसमें उन्होंने रीति रिवाज, धर्म, रहन सहन आदि सीखा। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अब हम देखेंगे कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। भारतीयों ने अरबों से सीखा कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े सलवार कमीज पहनना, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना। ये सारी चीज़ें अरबों ने भारतीयों से सीखी। अब अरबों ने क्या सीखा भारतीयों से? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा साहित्य, आयुर्वेद का ज्ञान, ये सारी चीज़ें अरबों ने भारतीयों से सीखी। आज के हम इस पाठ में केवल इतना ही पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। आप इसमें से छांटकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर दिखाएंगे। ठीक। होमवर्क के लिए ये 3 प्रश्न। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? ये होमवर्क। इन प्रश्नों के उत्तर आपको छांटने हैं। तो पहला, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? दूसरा, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? और तीसरा क्वेश्चन, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा? सूची बनाएं। तो आप ये पाठ पढ़कर दोबारा पढ़िए, वीडियो को रोकिए, उसे देखकर इन 3 प्रश्नों के उत्तर मुझे लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, आज का काम बस इतना ही।